बहनें सबको नमस्ते। छोटी बहनों को प्यार और बड़ी बहनों को नमस्ते। ये लो मेरे को तो जो आदत गंदी पड़ चुकी है खाने पीने की वो छूट नहीं सकती। फ्रिज में तो चावल रखे हुए थे, मैंने सोचा चल मैं कढ़ी बना लेती हूँ। कढ़ी बना ली, थोड़ा बेसन पड़ा था, दही बचा हुआ था, पनीर का पानी यूँ मिक्स करके फिर दूसरे घर गई पैदल जाके गर्मी में। तो कपड़े लेके आई हूँ कुछ, वहाँ से पैक करके। ये तो नहीं देखा गठड़ी में क्या है क्या नहीं है, यूँ ही बांध लिए। अब जो ऐसे कपड़े छोटे, ये तो पर्स है मैंने सिलवाया था अपना, छोटा सा पैसे रखने के लिए ठीक रहता है। ये शिफॉन की चुन्नी है। फिर दूसरे घर में गई, यहाँ बाथरूम थोड़ा छोटा, नहा भी ली, कंघी तो नहीं की, मैंने कहा चल नहा लेती हूँ। फिर बच्चे के स्वेटर थे कुछ, अपने कपड़े कुछ पापा के भी आ गए साथ में गलती से, टी शर्ट और अपने कपड़े रख दूँगी सारे। ये निधि का गर्म सूट था, इसको आएगा तो ठीक है, सिलवा के तो मैंने ही दिया था। ये मेरे को भी मेरी मम्मी ने दिया था। तो इसको गर्म पजामी है, नहीं तो फिर खोल के मैं पहन लूँगी सर्दियों में, इसके नहीं आएगा। ये मेरी विदाई की साड़ी है, यानी कि मेरी जयमाला की साड़ी है जो मैं खोली हुई हूँ। ये खोल रखी है, मेरी जयमाला की साड़ी है। देखो 1985 से कैसे संभाल के रखी हुई है, कहीं से कटी नहीं। इसके भी मैं सोच रही हूँ नेट वगैरह लगा के पीछे थोड़े से पर्दे बन जाएंगे खिड़कियों वगैरह के, साड़ी भी काम आ जाएगी। बस ऐसे ही काम करवाती रहती हूँ, किसी से कुछ बनवा लिया, किसी से पुरानी चीज़ों का यूज भी आ जाता है। ये बेटी की टी शर्ट है, दूसरे घर में रहेगी थी। ये बच्चे की गदैली है, क्योंकि बाथरूम वगैरह कर देता तो ऊपर चद्दर पे ये डाल दूँगी रात को नींद में कई बारी। ये भी मेरी कमीज़ है, सलवार मैंने अपनी एक फ्रेंड उसको दी हुई है ठीक करने के लिए, लंबी है, थोड़ी काट के ऊंची कर देंगे। ये स्वेटर है, सर्दियों में काम आएगा। आज बेटी ने कहा कि डाल के दिखा दो मम्मी, मैंने कहा बेटा इतनी तो गर्मी है कि डाल के तो दिखा दो। साइज में हंसने लग गया, तभी एक नहीं, चलो पर मैंने डाल के दिखा दिया। आ जाएगा, सर्दियों से पहले तैयारी करनी चाहिए। कहते हैं आग लगने से पहले कुआं खोदना चाहिए, आग लगने के बाद नहीं। तो इसलिए ये भी स्टोल है, मैं पहन लूँ या बेटी पहन ले, बात तो एक ही है। ये छोटे बच्चे के लंगोट हैं, ये भी बाहर बच्चों के कपड़े नहीं बाहर रखते, छोटे बच्चे के, इनको भी धो रखा सारों को। ये सब्जी काटनी होती है, टोकरी पड़ी थी उस घर में, उठा ली। ये भी कमीज़ है, इसकी सलवार भी है। ऐसे तो कपड़ा बहुत पतला है, फिर सर्दियों में डाला जाएगा ये। इसके नीचे समीज़ ले आऊँगी, दूसरी लवाऊँगी समीज़, पहनने जाएंगे। बहुत पुराने फैशन के कपड़े हैं, अब के तो नहीं हैं, लेकिन सर्दियों में अगर नहीं भी धुले कपड़े तो मिल जाए, पहनने जाए। वो तो ये मोजे हैं, बाबू के हैं। ये मेरी बेटी का स्टोल है, रेड कलर का, इस पर बहुत अच्छा लगेगा। पहले भी ये पहनती थी सर्दियों में, तो इसका एक स्टोल सारे सूटों पे, रेड कलर का ज़्यादातर सारे सूटों पे चल जाएगा। ये मेरा बड़ा लड़का शिमले घूमने गया था, स्टोल लिया था, कई साल हो गए। दोनों तरफ से, एक तरफ से कढ़ाई है, ये दूसरी तरफ से प्लेन ही है, मतलब ये भी है, दोनों तरफ से ली जा सकती है शॉल। चाहो तो इसको शॉल में रख लो, नहीं तो सर्दियों में इसका कोट सिलवा के पहन लो, सारे सूटों पे आ जाता है। ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर तो सब पे चल जाता है। अब ये स्वेटर कहा तो पहन के दिखा मम्मी, मैंने कहा दिखाती हूँ, लेकिन इसके बटन ही पहले लूज थे, फिर मैंने सुई से काज बना दिए। काज बनाने के बाद टाइट हो गए। बच्चे का कमीज़ है बयान का, इसके आता तो शरीर में तो ठीक आता है, पहनते हुए बच्चा बाजू से तंग होता है, फिर पहनाती नहीं इसको। नहीं वैसे तो पतला सा इसके आ जाता है। तो ये बटन खोलने में बहुत टाइम लग गया स्वेटर के। बच्चों की माननी पड़ती है, बच्चों के लिए कार्टून भी बनना पड़ता है कि स्वेटर डाल के दिखा दे रहे बेटे, शरीर पे डाल लिया तो बड़ी गर्मी लगेगी, पहले ही शरीर में गर्मी है इतनी, तो मैं चल दिखा देती हूँ साइज आ भी रहे कि नहीं। इस करके साइज़ तो ठीक आया मेरे को। रात के टाइम तो मेरे को दिखाई भी कम देता है, कम चश्मा लगा के काम करती हूँ। वैसे तो मेरे नंबर लगा हुआ है, लेकिन इनके मैं दिखाई देती हूँ। फिर इसी साइज़ का अगर दिवाली पे मिले, एक दो स्वेटर सेल लगी तो ख़रीद लाऊंगी पहनने के लिए। इतने जल्दी छोटे बच्चे के साथ बनाए तो नहीं जाते, वैसे तो मैं बना भी लेती हूँ, पर आजकल कोई पहनता ही नहीं है घर के बुनी स्वेटर। जो ठंड तो घर बनाए हुए कपड़ों में रुकती है, बाजारी में नहीं रुकती, रेडीमेड में। ये लो जी, आपको यूँ लगता है मैं इस घर में क्यों आई।
उस घर को छोड़ के। मैं इस घर में इसलिए आई हूँ कि इस घर में बेटी का सामान पड़ा हुआ, और बेटी ने कहा मैं भी कुछ दिन इधर रहूँगी बंद मकान में। एक तो गंदगी हो जाती है, जब रहते हैं तो साफ़ सफाई होती रहती है साथ के साथ। दूसरा बेटी का सामान है पड़ा हुआ है, नीचे भी हमारा के साथ वाले तो पड़ोसी हैं, बहुत अच्छे हैं, रहते हैं, और नीचे भी नहीं है। तो इस करके सारा घर में बेटी के साथ रहना मेरा बहुत ज़रूरी हो गया। इसका सामान भी बना लिया, इसने मेहनत करके बनाया सारा। थोड़ा सा यहाँ पे एकांत प्रिय है, एकांत में रहकर ये सोचते हैं कि चलो इस बहाने थोड़ा भगवान का नाम भी लिया जाएगा। अब मेरी जो उम्र है वो तो परमात्मा का नाम लेने की है। अब मैं पूरा दिन एक किताब लेके बैठती थी, वो पढ़ देती थी पूरी, और उसमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती थी। परिवार में आप कैसे रहें, परिवार के साथ कैसे रहें, परिवार प्रबोधन, इतनी अच्छी ज्ञानवर्धक किताबें हैं। उनमें से देख देख के सारा दिन मन को शांति मिलती है। ये रहता है जैसे इंसान है ना अपनी घर गृहस्थी को बिल्कुल भूल गया। औरत वैसे तो नहीं घर गृहस्थी को कभी भी भूल सकती, उनको बच्चों का ख्याल रहता है। घर गृहस्थी को ये मंदिर में भी जाके बैठ जाए वहाँ भी पीछे की चिंता रहती है, क्योंकि ना जब वो जाता ना कि इंसान का भगवान से में ध्यान लग जाता है, तो भगवान में ध्यान लगने से सारा दिन इंसान ये सोचता है कि अब तो ईश्वर ही है। और आखिरी के दिनों में हमारे को ईश्वर की भक्ति करनी भी चाहिए, क्योंकि अगर हम ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे तो कहते हैं कि जिस जन्म में जैसे हमने कर्म किए होते हैं उन्हीं का फल हम भोगते हैं। अगर पिछले जन्म में पता नहीं हमने क्या कर्म किए होंगे जिसका फल हमारे को यहाँ भोगना पड़ रहा है। इसलिए अगर हम कर्म अच्छे करेंगे, उन कर्मों का फल कम से हमारा आगे का जीवन तो अच्छा कटेगा, को मुक्ति मिलेगी। हम पिछले जन्म में क्या कर्म करके आए हैं ये तो नहीं हमारे को पता, लेकिन इस जन्म में ये सोचते हैं कि जब भी इंसान करे तो अच्छा ही करे। जितना जैसे कोई भूखा है, प्यासा है, दरवाजे पे आया कभी किसी ने, तो चाहे खुद ना खाओ, इंसान 2 रोटी कोई मांग रहा तो उसी टाइम बना के दे देती हूँ मैं तो कोई भूखा प्यासे को। लेकिन आजकल समय ख़राब है, पता नहीं कहते हैं साधु के रूप में भी कौन क्या बन के आ जाता है। ये आजकल विश्वास ख़त्म हो गया इंसान का इंसान से। नहीं तो पहले लोग कोई टीवी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, तो बेचारे आपस में मिल बैठ के अपना समय पास करते थे। घर गृहस्थी के काम में तो पूरा दिन लगे रहो या 2 घंटे में कर दो। और घर गृहस्थी से छुटकारा पाने के बाद ही है ना, थोड़ी जिम्मेवारियों से दूर होने के बाद ही इंसान सोचता है कि मैं भगवान का नाम भी लूँ। अगर हमने अभी भी भगवान की भक्ति नहीं की तो हम कब करेंगे। अच्छे कर्म करते रहो कि अब तो भगवान आखिरी समय में हमारे प्राणी अच्छी तरह से निकल जाएं। वही सबसे बड़ा सुख होता है, ज़्यादा दुख दर्द ना सहना पड़े। और जब तक इंसान जीतता है, जीते जी तो इंसान का दुनिया से मोह नहीं छूटता, और मोह नहीं छूटता, बच्चों से छूटता, न परिवार से किसी से भी छूटता। एक आदमी को तो घर की जिम्मेवारी लेनी पड़ती है, या पत्नी ले या पति ले। एक अगर आज़ादी चाहता है भी मेरे को आज़ादी से रहूँ, लेकिन फिर थोड़ा पत्नी को जिम्मेवारी लेनी पड़ती है। बच्चे भी तभी काबिल बनते हैं अगर माता पिता थोड़ी अच्छे से जिम्मेवारी ले। और हमारे तो बच्चे काबिल निकल गए, चाहे हमारे पास धन नहीं था, हम भी सोचते नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन हमने अपने बच्चे योग्य बना दिए। हमारे बच्चे योग्य तो ये खुद कमा के खा लेंगे। अगर माँ बाप बहुत सारी संपत्ति इकट्ठी कर देते हैं और बच्चे नालायक निकल जाते हैं, उस संपत्ति का कोई फ़ायदा नहीं, उस संपत्ति को बच्चे ख़राब कर देंगे। बच्चों के लिए एक माँ बाप धन संचय करते हैं, पर यह भी नहीं कि धन खराब करते रहो, फेंकते रहो। करना भी चाहिए बच्चों का। अगर आज हम बच्चों का करेंगे तो कल को बच्चे भी हमारा करेंगे। जब हमने नहीं बच्चों का कुछ किया तो हम बच्चों से क्यों उम्मीद करेंगे कि बच्चे हमारा कुछ करेंगे। हैं, एक इंसान गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, दोनों मिलजुल के चलते हैं तो गाड़ी ठीक चलती है, और नहीं मिलजुल के चलते तो घर गृहस्थी की गाड़ी भी नहीं टकरा जाती, आपस में नहीं तालमेल बैठता तो गृहस्थी भी नहीं ठीक से चली जाती। तो मेरा तो भक्ति में बहुत विश्वास है। मैं तो इतनी किताबें हैं मेरे पास, तो धार्मिक किताबें, तो मैं तो यही सोचती हूँ भाई यही पढ़ती रहूँ। लेकिन छोटे बच्चे को किताब लेके बैठ जाऊँ तो फिर ये होता है बच्चे को भी देख लूँ, पर समय निकाल लूँगी, भगवान की भक्ति ज़रूर करूँगी। थोड़ा बहुत ईश्वर का नाम लिया, उसका परमात्मा का नाम लिया तो हो गया बच्ची का बैठने का, ठीक बैठ जाएगी अपने बच्चे को लेके।
जिस किसी ने बड़े दिल से बच्चे के लिए विहान के लिए घर भेजा था, उसका भी मैंने तहे दिल से जन्मदिन पे बहुत धन्यवाद किया। क्या पता उनकी हमारे को दुआएं लग गई, उन्होंने इतने प्यार से बच्चे के लिए इतना बड़ा गिफ्ट दिया, उसी के कारण हमारा बच्चा असली में घर में बैठ जाएगा। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है कि बच्चे के साथ जो कुछ हुआ था, लेकिन आगे तो मेरी बेटी सुख की ज़िंदगी गुजारे, अपना परिश्रम कर रही है। इसके साथ मैं हमेशा दुआ ही करती रहूँगी कि बेटी का जीवन अच्छा कटे, क्योंकि शरीर से तो कष्ट पा ही लिया है ज़िंदगी में, और बहुत अंदर से दुखी भी है, क्योंकि इसके सिर पे आदमी नहीं होता, वो औरत दुखी होती है और बेटी भी दुखी है। उसके कारण, बेटी के कारण मैं भी दुखी हूँ। आपस में दो बर्तन जहाँ होते हैं ना, वो तो खड़कते ही रहते हैं। कहीं भी आप दो बर्तन रख दोगे आपस में खड़कते रहेंगे। माँ बेटी में भी हो जाता है। सारे लैपटॉप पे सारे बच्चे खुद काम कर लेते हैं और हमारे बच्चे भी कर लेते हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है अभी भी। घर में सामान होते भी बच्चों को कहे तो बेटियाँ में भी सिखा दो। एक अनपढ़ औरत भी होती है, 5-7 जमात पढ़ी, ये काम सारे सीख लेती हैं, और मैं तो एम ए बी एड होके भी इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है। अब फ़ोन सोच रही हूँ, एक फ़ोन ले लूँ, फिर अपने पास फ़ोन होगा तो हर टाइम उसमें से कुछ ना कुछ करते रहो, फिर सारे काम आ ही जाते हैं। देखती हूँ एक फ़ोन बेटे ने तो बेटी को भेजे हुए 2 फ़ोन, तो दोनों एक इनके पापा के पास रहते हैं, एक बेटी के पास। मैं भी अपना फ़ोन लेऊँगी, फिर उसमें से बैठ के 2 घंटे, कभी घंटा बेटी से काम सीख लूँगी। फिर आराम से काम करते हुए भी कभी भी अपना काम खुद करे जाओ और दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। तो मेरे तो दिल से भगवान को याद करती हूँ, तो भगवान मेरी तो इच्छाएं पूरी कर रहे। आगे भगवान से प्रार्थना करे जाओ कि बच्चों का अच्छा ही होता रहे, और मेरा तो भगवान अच्छा कर ही देगा, क्योंकि बड़े बेटा है वो भी योग्य है, बेटी है ये भी योग्य है, सारे बच्चे में योग्य हैं, तो वो अपने आप ही बैठने का कर लेंगे घोंसला। और हमारा नहीं बना तो हमारे बच्चों का बन जाएगा। हमारे को ये बहुत खुशी है कि हमारे बच्चों का बन गया है। आप सब मेरी वीडियो को स्वीकार करना, मैं सब्सक्राइब करना, और मेरा चैनल देखते रहना, मेरी वीडियो को। आज के मेरे से जो भी मैंने बोला सो अपनी तरफ से तो अच्छा ही बोला, लेकिन कमियां तो हर एक इंसान में होती हैं, तो दूसरे ही निकालते हैं कमियां। तो हमारी जो भी कमियां होंगी वो दूसरे ही निकाल लेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। मम्मा दरवाजा खोल दो। खोल रही बेटा।